हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आपके अपने YouTube चैनल जानी टॉक्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है ये बीएड एंट्रांस से संबंधित रहने वाली है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 40+ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड, हिमाचल जीके, हिंदी, इंग्लिश और इंडिया जीके से संबंधित रहने वाले हैं। और दोस्तों, ये जो वीडियो है ये आपके बीएड एंट्रांस एग्जाम के लिए रामबाण सिद्ध होगी। ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे। और दोस्तों, इससे पहले की क्लासेस आपने नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बूस्टअप कर सकते हैं अदर हिमाचल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला जो प्रश्न है वो है, कक्षा में छात्र छात्राओं का ध्यान विकसित करने के लिए आप क्या करेंगे। तो दोस्तों, एक शिक्षक के नाते आप छात्र छात्राओं में जिज्ञासा का विकास करेंगे, तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, कक्षा में सृजनात्मक चिंतन के विकास हेतु शिक्षक को चाहिए कि वह कक्षा में डैश डैश करे। तो दोस्तों, कक्षा में सृजनात्मक चिंतन के विकास हेतु शिक्षक को चाहिए कि वह कक्षा में कदम कदम पर उनको सही दिशा प्रदान करे। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, आप विद्यालय में छात्रों में सहयोग की भावना विकसित करने के लिए क्या करेंगे। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। इससे संबंधित उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। जैसे बच्चों में सहयोग की भावना विकसित करने से संबंधित उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, छात्रों के निम्नलिखित में से किस गुण को आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। तो दोस्तों, छात्रों का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण है इनमें से वो है स्वतंत्र रूप से विचार करना। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, अध्यापकों के सुझाव के बावजूद कोई अपनी स्वच्छता का ध्यान नहीं रखता है तो अध्यापक को चाहिए कि वह विद्यार्थी को क्या करे। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, छात्रों को अर्थदंड दे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला जो प्रश्न है, जो छात्र कक्षा में निरंतर प्रश्न पूछते रहते हैं उन्हें डैश डैश किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाना चाहिए। उन्हें लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित यानी कि इंस्पायरेशन किया जाना चाहिए। ये क्वालिटी उनमें डेवलप करनी चाहिए। अगला जो प्रश्न है, शिक्षक छात्र के लिए होते हैं। तो दोस्तों, जो शिक्षक होते हैं वो छात्र के लिए मित्र व हितैषी की स्थिति में होता है। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, छात्रों को अपनी मातृभाषा के ज्ञान में वृद्धि हेतु क्या सुझाव संभव है। तो दोस्तों, छात्रों को अपनी मातृभाषा के ज्ञान में वृद्धि हेतु मातृभाषा के प्रयोग के बीच बीच में अन्य भाषाओं का प्रयोग ना करें, यानी कि वह किसी भी भाषा का प्रयोग करे तो उसमें शुद्ध रूप से उसी भाषा का प्रयोग करें। अगला जो प्रश्न है, शिक्षक का वह गुण जो उसे अन्य व्यवसायियों से अलग करता है वो है। तो दोस्तों, वो है कर्मठता। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी भी प्रभावी संचार प्रणाली में प्रतिपुष्टि का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, किसी भी प्रभावी संचार प्रणाली में प्रतिपुष्टि का प्रयोग विषय वस्तु को और गहराई से जानने के लिए किया जाता है। अगला जो प्रश्न है, छात्रों में बड़ों के प्रति आदर की भावना के विकास के लिए क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, कक्षा में उपयुक्त उदाहरण देना चाहिए, उन्हें अच्छी तरह से समझाना चाहिए। अगला जो प्रश्न है, भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है। तो दोस्तों, भाषा विकास में सहयोग करने का जो तरीका गलत है वो है कि उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, कक्षा में शांत वातावरण तभी रह सकता है जब डैश डैश हो। तो दोस्तों, कक्षा में शांत जो वातावरण है वो तभी रह सकता है अगर अध्यापक और छात्रों में परस्पर सहयोग हो। इसका ऑप्शन बी सही रहेगा। अगला प्रश्न है, आपके विचार में विद्यालय में छात्रों के शैक्षिक भ्रमण का प्रबंध करना आवश्यक होता है क्योंकि इससे छात्रों को प्रत्यक्ष संपर्क से ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिलता है। अगला जो प्रश्न है, निबंधात्मक परीक्षाएं विश्वसनीय नहीं होती क्योंकि। दोस्तों, निबंधात्मक परीक्षाएं जो होती हैं वो विश्वसनीय नहीं होती है क्योंकि इनके जो परिणाम हैं सदैव समान नहीं होते हैं। तो दोस्तों, ये टीचिंग एप्टीट्यूड का सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब हम हिंदी और इंग्लिश के प्रश्न डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न जो है ईडियम से संबंधित है। मीनिंग ऑफ द ईडियम फ्रॉम हेड टू फुट। आपको इसका
अर्थ बताना है। तो दोस्तों फ्रॉम हेड टू फुट का अर्थ होता है टू कवर कंप्लीटली, तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, टू कवर कंप्लीटली। अगला प्रश्न है सिनोनियम ऑफ द वर्ड स्क्रूपलस इज। तो दोस्तों आपको बताना है जो स्क्रूपलस वर्ड होता है इसका जो सिनोनियम बताना है। दोस्तों स्क्रूपलस वर्ड होता है इसका जो अर्थ होता है वो होता है ईमानदार या फिर काफ़ी केयर करने वाला, तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, केयरफुल ऑफ डिटेल्स। अगला जो प्रश्न है एग्रेसिव रिएक्शन डू नॉट टेक द फ्रॉम डैश डैश डायरेक्ट अटैक। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा एग्रेसिव रिएक्शन डू नॉट टेक द फॉरम विद डायरेक्ट अटैक, इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निर्लज में समास बताना है आपको। निर्लज का अर्थ होता है दोस्तों बिना जल के, तो इसमें जो सही समास होगा वो होगा ऑप्शन ए अव्ययीभाव समास, निर्लज यानी कि बिना जल के। अगला जो प्रश्न है शुद्ध शब्द आपको बताना है कि विशिष्ट किस तरह लिखा जाता है। तो दोस्तों जो विशिष्ट है वो ऑप्शन बी की तरह लिखा जाता है, इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, विशिष्ट इस तरह लिखा जाता है। अगला जो प्रश्न है अन्वय का संधि विच्छेद है। तो दोस्तों आपको अन्वय का संधि विच्छेद बताना है। तो दोस्तों अन्वय का जो संधि विच्छेद होता है वो अनु प्लस ए होता है, तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, अनु प्लस ए। दोस्तों अब चलते हैं आगे की ओर। आगे जो प्रश्न है ये है हिमाचल जीके से संबंधित। आपको बताना है लार्जेस्ट रिवर ऑफ एचपी इज। हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश की जो सबसे लंबी नदी है वो है सतलुज, तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी है और इसकी जो लेंथ है वो 320 किलोमीटर है। अगला जो प्रश्न है भूरी सिंह म्यूजियम इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। भूरी सिंह म्यूजियम हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो दोस्तों जो भूरी सिंह म्यूजियम है वो हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में है, तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों ये जो भूरी सिंह म्यूजियम है इसकी जो स्थापना थी वो 1908 में करी गई थी। अगला जो प्रश्न है बाबा बालकनाथ टेम्पल इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। तो दोस्तों जो बाबा बालकनाथ का मंदिर है वो हमीरपुर जिले में है, देवस्थित मीरपुर जिले में, तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है छनकछम फोल्क डांस इज परफॉर्म्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। छनकछम लोक नृत्य हिमाचल प्रदेश के किस जिले में किया जाता है। तो दोस्तों जो छनकछम लोक नृत्य है वो हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में किया जाता है, इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये हिमाचल जीके के प्रश्न कंप्लीट हुए हैं। अब हम इंडियन जीके ये ज्योग्राफी के प्रश्न हैं तो इनको डिस्कस करते हैं। अगला प्रश्न जो है वो है विच क्रॉप इज कल्टीवेटेड इन जायद सीजन। कौन सी फसल जायद मौसम में उगाई जाती है। तो दोस्तों जो तरबूज फसल है इनमें से वो जायद फसल है, यानी कि जायद मौसम में उगाई जाती है। दोस्तों फसलें आपने पढ़ा होगा रबी फसल और खरीफ फसल। जो रबी फसलें होते हैं वो सर्द ऋतुओं में होती हैं, यानी कि जो आपने पढ़ा होगा गेहूँ जो और जौ जो हैं वो आपकी गेहूँ और जौ जो हैं वो आपकी रबी फसलें हैं, और जो मक्का वगैरह हैं ये जो हैं ये खरीफ फसल के अंतर्गत आती हैं, और जो जायद फसलें होती हैं वो उन दोनों के बीच का जो समय होता है उसमें उगाई जाती हैं। अगला प्रश्न है नागरहोल नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन। तो दोस्तों जो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान है वह मध्य प्रदेश में है, तो इसका ऑप्शन बी ए जो है वो सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश राज्य में है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। अगला जो प्रश्न है बेस्ट क्वालिटी कोल इज। उत्तम गुणवत्ता वाला कोयला है। तो दोस्तों सबसे उत्तम क्वालिटी का जो कोयला होता है वो होता है एंथ्रासाइट, तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों जो पीट है ये सबसे लो क्वालिटी का कोयला है। अगला प्रश्न है फॉर एन इन्फीरियर गुड डिमांड फॉल्स व्हेन। दोस्तों ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का। निम्न वस्तु के लिए मांग गिरती है जब। तो दोस्तों जो निम्न वस्तु है उसके लिए मांग तब गिरती है जब आय बढ़ जाती है, तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है दोस्तों ये फिर से हिमाचल जीके से संबंधित प्रश्न है। अगला प्रश्न है द एरिया नोन एज वैली ऑफ हनी एंड मिल्क। किस क्षेत्र को शहद और दूध की घाटी कहा जाता है। दोस्तों जो चंबा घाटी है उसको शहद और दूध की घाटी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कस्तूरी मृग फार्म स्थित है। तो दोस्तों जो कस्तूरी मृग फार्म है हिमाचल प्रदेश में वो शिमला जिले के कुफरी में स्थित है, तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, कुफरी। अगला प्रश्न है छेनी पास इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। तो दोस्तों जो छेनी दर्रा है वो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में है, तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है द वैली चंद्रभागा इज कॉल्ड एट। तो दोस्तों जो चंद्रभागा घाटी है लाहौल स्पीति की उसको पट्टन घाटी के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों जो कोकसार है ये है
लाहौल स्पीति का पहला गांव है। इसको गेटवे ऑफ लाहौल के नाम से भी जाना जाता है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, अब इंग्लिश और हिंदी के प्रश्न हैं फिर से। अगला प्रश्न है, ही कुड नॉट कट द ग्रास टुडे बिकॉज द हैंडल ऑफ मशीन हैड ब्रोकन ए फ्यू डेज एगो। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, इसमें हैड का प्रयोग किया जाएगा। अगला प्रश्न है, एंटोनियम ऑफ द वर्ड इरेवोकेबल। दोस्तों आपको इरेवोकेबल का एंटोनियम बताना है। तो इरेवोकेबल का अर्थ होता है दोस्तों स्थिर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फास्ट, यानी कि तेज। इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, मीनिंग ऑफ द इडियम टू स्टिक वंस कलर इज। तो दोस्तों जो इडियम है टू स्टिक टू वंस कलर इज, इसका जो सही मीनिंग हो जाएगा वो हो जाएगा टू रिफ्यूज टू यील्ड। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। दोस्तों आपको शुद्ध शब्द बताना है कि उर्मी किस तरह लिखा जाता है। तो दोस्तों उर्मी जो है वो ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, उर्मी इस तरह लिखा जाता है। अगला प्रश्न है, यौगिक शब्द है। तो दोस्तों आपको बताना है इनमें यौगिक शब्द कौन सा है। दोस्तों जो सदाचार है वो इसमें यौगिक शब्द है। सदाचार जो है वो सत प्लस आचार से बना है, बाकियों का कोई अर्थ नहीं है अगर इनको तोड़ा जाता है। अगला जो प्रश्न है, निडर में कौन सा समास है। तो दोस्तों जो निडर है इसमें अव्ययी भाव समास है। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, निडर यानी कि जो हो डरे ना। दोस्तों तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गॉड ब्लेस यू ऑल।